देश में एक और जहां नीट और यूजीसी नेट परीक्षाओं में कथित धांधली और पेपर लीक को लेकर हंगामा बरपा हुआ है, तो वहीं दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट ने सरकारी नौकरियों को लेकर बड़ा फैसला दिया है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद हरियाणा सरकार बैकफुट पर है। सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा में सरकारी भर्ती परीक्षा में सामाजिक और आर्थिक आधार पर पिछड़े उम्मीदवारों को 5 नंबर का बोनस अंक देने के फैसले पर रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा सरकार को झटका देते हुए कहा कि हरियाणा सरकार का ये फैसला असंवैधानिक है। इस फैसले से न सिर्फ सरकार को झटका लगा है, बल्कि 23,000 नियुक्तियों पर भी खतरा मंडराने लगा है। आपको बता दें कि हरियाणा की मनोहर लाल खट्टर सरकार ने सरकारी नौकरियों में सामाजिक और आर्थिक आधार पर पिछड़े उम्मीदवारों को 5 बोनस अंक देने का फैसला किया था, जिसे 5 मई 2022 से लागू किया गया था। सरकार के फैसले के मुताबिक अगर परिवार का कोई सदस्य सरकारी नौकरी में नहीं है और परिवार की आय सालाना 1,80,000 रुपए से कम है, तो ऐसे परिवारों के आवेदक को 5 अतिरिक्त अंक का फायदा मिलता था। सरकार ने आय निर्धारित करने के लिए परिवार पहचान पत्र को आधार बनाया था। हरियाणा सरकार ने कर्मचारी चयन आयोग के CET में 1,80,000 रुपए के सालाना आय वाले परिवारों को इस बोनस अंक का फायदा दिया था, लेकिन इसके विरोध में बाकी उम्मीदवारों ने इस मामले को अदालत में चुनौती दी। पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने बोनस अंक देने के फैसले को खारिज कर दिया और कहा कि ये एक तरह से आरक्षण देने जैसा है। कोर्ट ने कहा कि जब पिछड़े वर्ग को पहले ही आरक्षण का लाभ दिया जा रहा है, तो ऐसा फैसला सरकार ने क्यों किया। अब हाई कोर्ट से फैसला आने के बाद हरियाणा सरकार सुप्रीम कोर्ट में चली गई थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट से भी हरियाणा सरकार को निराशा ही हाथ लगी। अब सवाल ये है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद आगे क्या होगा। क्या 2023 में निकाली गई ग्रुप C और ग्रुप D में नियुक्तियां पा चुके उम्मीदवारों को दोबारा एग्जाम देना पड़ेगा? अगर दोबारा एग्जाम होता है तो क्या सभी को देना पड़ेगा या सिर्फ बोनस अंक वालों को ही दोबारा एग्जाम देना होगा? साथ ही सवाल ये भी है कि बोनस अंक के चलते जो युवा नौकरी से चूक गए, क्या उन्हें नौकरी मिलेगी? साथ ही ये भी बड़ा सवाल है कि जो करीब 1.5 साल से नौकरी कर रहे हैं और उन्हें सरकार से सैलरी भी मिली है, तो ऐसे हालातों में क्या उन्हें सैलरी लौटानी होगी? वहीं हरियाणा सरकार के पास ये ऑप्शन बचा है कि वो इस मामले में पुनर्विचार याचिका दायर कर सकती है। अगर फिर भी हरियाणा सरकार को कोई राहत नहीं मिलती है, तो भर्तियां रद्द कर नए सिरे से एग्जाम आयोजित करना पड़ेगा। आपको बता दें कि राज्य में इसी साल विधानसभा के चुनाव हैं। ऐसे में राज्य सरकार के लिए ये बड़ी मुसीबत के तौर पर देखा जा रहा है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बाकी अपडेट के लिए बने रहिए न्यूज़ टाइम के साथ।